राधे राधे। आज का इस वीडियो में मैं आचार्य पंकज शर्मा PNG एस्ट्रो सेवा की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा माला माल कैसे बने। कई सारे प्रश्न आए हैं हमारे यहाँ कि गुरुदेव संपत्ति टिकता नहीं, अथक परिश्रम के बावजूद जो धन इकट्ठा होता है सब नष्ट हो जाते हैं। आने का पता चलता है, जाने का पता ही नहीं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो में। और संपत्ति अर्जन करने का कुंडली में कौन कौन सा स्थान भाव या योग से चेक किया जाता है इस बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेषतः माला माल बनने का अर्थात संपत्ति अर्जन करने का, संपत्ति कमाने का योग हम 4 तरीके से देखते हैं। कोई भी विद्वान ज्योतिषी होंगे, जो सर्टिफाइड होंगे, जिन्होंने अच्छे अध्ययन किए होंगे, उनका भी यही मत होगा। सबसे पहला कुंडली का मैं योग के बारे में बात कर रहा हूँ, जन्म पत्रिका योग के बारे में। यह फलित ज्योतिष है, सामुद्रिक ज्योतिष नहीं है। इसीलिए सामुद्रिक ज्योतिष वाले फलित के साथ में कंपैरिजन ना करें। इसका अलग डिपार्टमेंट होता है, सामुद्रिक ज्योतिष का अलग डिपार्टमेंट होता है। हम फलित ज्योतिष के बारे में अभी कथन कर रहे हैं, सामुद्रिक ज्योतिष के बारे में बाद में अन्य वीडियो में बताया जाएगा। विशेषतः 4 प्रकार के अगर कुंडली में योग बनते हैं तो इंसान को संपत्ति अर्जन करने का बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं किस्मत चमकने के लिए। उन्हीं विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मैं योग बता रहा हूं, धन योग। आपकी कुंडली का अर्थात जन्म लग्न कुंडली का, जन्म कुंडली का है या लग्न कुंडली का है, बर्थ चार्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, उनमें धन योग बना रहेगा। यह भी जान लीजिए कि धन योग बनता कैसे है। आपका कुंडली देखिएगा, वहां पर 12 भाव होंगे। 12 भावों में से दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, यानी कि 2, 5, 9, 11 हाउस में घर की बात कर रहा हूं, राशि वाले भाव की बात नहीं कर रहा हूं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मैं फिर से दोहराता हूं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। अगर इन भावों के स्वामी एक दूसरे के साथ संबंध रखते हो तो धन योग बनता है। अब संबंध का तात्पर्य क्या है, इस बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए संबंध के बारे में, तो इसका दूसरा वीडियो बनेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 प्रकार की बातें क्लियर कर देनी है। इसीलिए मैं ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर डीपली आप लोगों को एनालिसिस चाहिए तो हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर अच्छे ज्योतिषी पकड़ करके उनके साथ भी आप संपर्क करके इस बारे में अवगत हो सकते हैं। यहाँ पर 2, 5, 9, 11 भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ संबंध रखते हो तो धन योग बनता है। जिनकी कुंडली में धन योग होता है उन व्यक्तियों का कमाई, बचत और वृद्धि, यह तीनों जुड़ जाते हैं जीवन में। यह तीनों की स्थिति अगर हो गई, कमाई, बचत और वृद्धि, तो इंसान को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आप लोगों का प्रश्न था, माला माल कैसे बने। माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2, एक तो धन योग हो गया। अगर धन योग ना हो कुंडली में
तो दूसरा योग चेक कीजिएगा, लक्ष्मी योग। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना रहेगा तो भी आपकी किस्मत में संपत्ति बहुत सारे होंगे। अब लक्ष्मी योग बनता कैसे है यह भी जान लीजिए। जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी 9वें भाव में हो तो लक्ष्मी योग बनता है, अर्थात 9वें भाव के स्वामी लग्न में हो तो भी लक्ष्मी योग बनता है। इसको लग्न भाव और 9वां भाव का परस्परीकरण संबंध बोलते हैं। अगर यह संबंध होता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। यह लक्ष्मी योग होने से अथाह संपत्ति के मालिक आप बन सकते हैं। अगर यह भी नहीं है कुंडली में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरे योग के बारे में बात करेंगे जो है गजकेसरी योग। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बने होंगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। अब गजकेसरी योग बनता कैसे है इस बारे में भी जानकारी ले लीजिए। बृहस्पति और चंद्रमा के संयोग से गजकेसरी योग बनता है, या फिर बृहस्पति के समसप्तक चंद्रमा बैठते हैं तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। यह योग पढ़ने से भी आपको संपत्ति प्राप्ति हो सकती है और धनी बन सकते हैं। अब यह भी नहीं हो तो हम चौथा ऑप्शन पर जाएंगे। चौथा ऑप्शन में हमने रखा है महापुरुष योग। इसको मतांतर में पंच महापुरुष राजयोग भी बोलते हैं। जितने भी हमने योग कहे 4 योग, ये सब राजयोग है। ठीक है, तो यह बात भी आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। पंच महापुरुष राजयोग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको महापुरुष योग की कैटेगरी में हमने रखा है। अगर यह योग आपकी कुंडली में होंगे तो आपका जीवन शैली बहुत अच्छे से परिवर्तन होगा, अच्छे से आप संपत्ति कमा पाएंगे और धनी बन पाएंगे, धनाढ्य बना देगा। ये सब धनाढ्य होने का योग है। अब महापुरुष योग बनता कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। महापुरुष योग 5 ग्रह से बनते हैं। 5 ग्रह, हर एक ग्रह महापुरुष बनाता है। यानी कि मंगल भी एक महापुरुष योग बनाता है। जैसे मंगल से रोचक नाम का राजयोग हो जाता है। बुध से भी एक महापुरुष योग बनता है। बृहस्पति से भी एक महापुरुष योग बनता है। शुक्र से भी एक महापुरुष योग बनता है। इनके बारे में मैं डीपली आपको इस वीडियो में तो बता नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर डीपली आप लोगों को इस बारे में जानना हो तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। अच्छे विद्वान ज्योतिषी से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो पंच महापुरुष योग अगर आप लोगों की कुंडली में बना है, पंच महापुरुष योग जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, इनमें से कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, केंद्र में, या फिर उच्च होकर के बैठे हो केंद्र में, तो पंच महापुरुष योग बनते हैं। पंच महापुरुष योग में क्यों कह रहा हूं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बनाते हैं पंच महापुरुष योग। इनका एक श्लोक प्रमाण भी है, मेरे मस्तिष्क में आ गया तो मैं अभी बता भी देता हूं, क्योंकि प्रमाण के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होता है। भौबु गुषु शनि रुच्चस्वरासे संस्थितेपि च महापुरुष योगेन धनाढ्य बहुकीर्तिमान। इस प्रकार का श्लोक है। यानी कि भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि उच्च स्वरासो, अपने राशि में ये ग्रह उच्च या फिर स्वराशिगत होते हैं, होकर के बैठते हैं अपने भाव में, तो पंच महापुरुष योग होते हैं, धनाढ्य बन जाते हैं, बहुकीर्तिमान बन जाते हैं। यह श्लोक का यही अर्थ है। तो ये 4 योग अगर आपकी कुंडली में बने हैं या फिर 4 योग में से कोई भी एक योग बना हो तो संपत्ति प्राप्ति करने का योग आपकी कुंडली में है। बस आप यह निश्चय कर लें कि कौन सा डायरेक्शन पर वह ग्रह बैठा है
और किस क्षेत्र के कार्यशैली करवाने वाला यह ग्रह है, उस क्षेत्र की कार्यशैली पर आप इन्वॉल्व हो, उसी दिशा पर आप आगे बढ़िए, उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। अगर कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो और इसके बारे में डीपली जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर कोई विद्वान ज्योतिषी के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।